नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पिछले एक दो सप्ताह से कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष अडानी के मामले को लेकर न संविधान चलने दे रहे, न ही सरकार को कुछ काम करने दे रहे। आरोप जो लगाए गए राहुल गांधी के द्वारा, उस पर विशेषाधिकार नोटिस मिल गया। पूछा गया कि भाई आप सबूत दें, राहुल गांधी के पास कोई सबूत ही नहीं है। आरोप लगा करके भाग गए। तो मन में सवाल उठता है कि भाई क्या इस देश में कोई भी किसी को चोर कह दे, गालियां दे दे, आरोप लगा दे और 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी करवा दे, तो वो शख्स क्यों नहीं कोर्ट जाता है? क्या वजह है कि अडानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे? क्या प्रोसेस है? क्या जानबूझ के कोई स्ट्रेटजी है, या फिर ये सबको मालूम है, जो कानून के जानकार है सबको मालूम है कि इस देश के अंदर आप किसी को भी गालियां दे दो, आरोप लगा दो, किसी को भी चोर कह दो, घोटालेबाज कह दो, डकैत कह दो, बलात्कारी कह दो, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या है कानून का पूरा ये सिस्टम? इसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे सिंपल शब्दों में जानना है कि अडानी इन लोगों के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? मनीष जी, पहले तो जैसे आज की डेट में अडानी अंबानी होता है, हाँ, ऐसे कभी पहले टाटा बिरला होता था। राइट। जैसे आज कहते हैं अडानी चोर अंबानी चोर, ऐसे कहते हैं टाटा चोर बिरला चोर। ये इस देश में परंपरा रही है, पहले से भी रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश में इतनी मेहनत करने के बाद लाखों लोगों को हजारों लोगों को डायरेक्ट रोजगार देने वाले और लाखों लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार देने वाले लोग भी इनके खिलाफ कोर्ट नहीं जाते, मुकदमा दर्ज नहीं कराते। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, जिसमें बार बार कहता हूं कानून घटिया है। इस देश में आप किसी को बलात्कारी कह दीजिए बिना एविडेंस के, मुकदमा दर्ज करा दीजिए बलात्कार का, वो बेचारा 4-6 महीने जेल में रहेगा, 4-6 साल जेल में रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में विष्णु तिवारी 20 साल के बाद जेल से बाहर निकला है, और क्या हुआ? बलात्कार का मुकदमा झूठा था। तो पहला तो ये कि जब तक झूठ रोकने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक ऐसे ही अडानी अंबानी को लोग चोर कहेंगे। और अडानी अंबानी, चूंकि प्रोसेस इतना खतरनाक है, अगर आपको अडानी अंबानी को कोई चोर कहता तो हाई कोर्ट जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। उनके पास एक तरीका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके डिफेमेशन फाइल करना। अब डिफेमेशन फाइल करने में जो डिफेमेशन करता है उसी को ही बार बार कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर अडानी डिफेमेशन करेंगे तो अडानी को हर महीने या 2 महीने या 3 महीने कोर्ट जाना पड़ेगा। मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कम 10 साल के पहले डिसाइड नहीं होता, तो यानी अडानी को 10 साल तक लगातार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पता चला लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीत भी गए, हाई कोर्ट से जीत भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक आए, हालांकि 20 साल लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक आने में। और सुप्रीम कोर्ट में बाद में राहुल गांधी ने बोला जी सॉरी, हमसे गलती हो गई, चोर नहीं है, हमने ऐसे गुस्से में कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट कहेगा ओके, इट्स ओके। तो अगले 20 साल बेचारा मुकदमा लड़े और सुप्रीम कोर्ट में आके राहुल गांधी कह दे सॉरी जी, हम चोर नहीं है, गलती से निकल गया था। तो उसका 20 साल का पूरा टाइम गया, उसको कुछ मिला नहीं। राहुल गांधी को जितना बेनिफिट मिलना था मिल चुका। इसलिए इस देश में झूठ बोल के, झूठे आरोप लगा के, चोर बता के, डकैत बता के, बलात्कारी बता के बहुत सारे लोग तो सांसद विधायक बन गए। और एक व्यक्ति तो लोगों को झूठा बता के, भ्रष्ट बता के, चोर बता के मुख्यमंत्री बन गया, नटवर लाल। एक व्यक्ति ने, आपको याद है 50 लोगों की लिस्ट निकाली थी, गडकरी, ये फला फला, सब चोर है, सब चोर है। और बाद में क्या हुआ? माफी मांग ली जाकर के। भाई सब तो गए नहीं, लेकिन जेटली जी गए, कुछ और लोग गए, कपिल सिब्बल गए, जब कोर्ट गए, गडकरी जी गए, तो बोला कि ठीक है जी सॉरी, माफी, खत्म, बात हो गई। आप जरा सोचो इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, झूठ इस देश में आतंकवाद से भी खतरनाक है। नेताओं का झूठ आतंकियों की गोली से भी ज्यादा खतरनाक है। आप किसी एक बिजनेसमैन को, जिसने 20 साल, 30 साल, 40 साल काम करके अपने एक एम्पायर को खड़ा किया, उसको आप कहते हैं चोर है, डकैत है, उसका शेयर गिर जाता है, लोग भाग रहे हैं, उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो गई, वो बेचारा डिफेंड करने में लगा पड़ा हुआ है। तो आपने वो काम, आतंकवादी तो 4 लोगों को गोली मारते हैं,
आपने तो सोचो पूरी उसकी जिंदगी भर की पूरी रेपुटेशन खराब कर दिया। और कितने लोगों को आपने नुकसान पहुंचा दिया। कितने शेयर होल्डर का नुकसान हो गया। अदानी का नुकसान के साथ साथ शेयर होल्डर का भी नुकसान हुआ ना। अदानी का कौन सा नुकसान हुआ? तो देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, इस देश में तो प्रधानमंत्री को लोग कहते हैं चौकीदार चोर है। हाँ, अब आप जरा सोचिए, पहले टाटा बिरला को चोर कहा गया, किसी को सजा हुई नहीं। प्रधानमंत्री को बार बार कहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, सजा हुई नहीं। अदानी को अंबानी को कह रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार वो अदानी अंबानी चोर है, कोई सजा नहीं हुई। क्यों? 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा है। हाँ, वो इतना घटिया इंडियन पिनल कोड है, जो उसमें डिफेमेशन की धारा है और जो डिफेमेशन का प्रोसेस है वो ऐसा लेंदी प्रोसेस है कि आदमी सोचता है काहे इसके मुंह से लगना, इसको कहने दो। लेकिन ये बंद होना चाहिए। जिस तरीके के बेबुनियाद आरोप भारत में लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, हत्या के आरोप, बलात्कार के आरोप, दहेज के आरोप, भाई दहेज, झूठे झूठे दहेज के आरोप भी तो लगा देते हैं। राइट। सास ससुर नंद नंदोई सब जेल में, झूठा बलात्कार का आरोप लगा दिया, बेचारा 5 साल 10 साल जेल में बेल कराता रहे। झूठा कह दिया, बिजनेसमैन को कह दिया कि चोर है। तो झूठे में आरोप में सब परेशान है। निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक इस झूठे केस के कारण परेशान है, झूठे आरोप के कारण परेशान। झूठ के खिलाफ किस तरह से फिर ये होना चाहिए? इसका एक ही तरीका है, सबसे पहले आप एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाते ही राहुल गांधी जैसे लोग दुबक जाएंगे। मैं आपको गारंटी कहता हूं, ये झूठ बोलना बंद कर देंगे। और प्रोसेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे अभी आप दुनिया के कई देशों में झूठ बोल के किसी को डिफेम करने पे 50 साल की सजा भी है। माय गॉड। हाँ, कोरिया में है, सिंगापुर में है, जापान में, और अमेरिका ने अभी बना दिया। अगर अमेरिका में किसी नेता के बारे में आपने बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 50 साल की सजा होगी। अगर मतलब मैंने जिंदगी में कभी शराब न पिया हो और कोई कह दे कि शराबी है, तो हमारा तो पूरा कैरेक्टर चला गया ना, रेपुटेशन खराब हो गया। अब आज की डेट में अगर मैं कहीं सार्वजनिक रूप से खड़ा हूं, मंच पे भाषण दे रहा हूं, और कोई एक आदमी आके कह जाए तो शराबी है, मैं क्या कर सकता हूं? थप्पड़ उसको मार नहीं सकता, पुलिस में केस दर्ज नहीं करा सकता, मजबूरी है। डिफेमेशन, पुलिस FIR दर्ज करे भी नहीं, बोले तो झूठ बोला, इसका कोई केस ही नहीं है। बचा क्या? डिफेमेशन में जाऊंगा। मान लो मैं जौनपुर में जाके या कहीं पूरे देश में मैं घूमता हूं, मैं केरल गया, वहां मुझे किसी ने कुछ कह दिया, अब मैं डिफेमेशन केस कहां फाइल करूं? केरल में जाके। तो मैं दिल्ली से केरल बार बार हर महीने जाके वहां तारीख पे तारीख अपना देता रहूंगा। इसलिए कानून बनाने की जरूरत है। सबसे पहले तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। दूसरा, झूठ बोलने पे कठोर, कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़, जिस हिसाब से आदमी का है रेपुटेशन, उसके हिसाब से उसमें पनिशमेंट का और 20 से 50 साल की सजा का कानून बनाया जाए। और इस मामले को फास्ट ट्रैकिंग किया जाए, क्योंकि बहुत नुकसान किया है। झूठे पाखंडी नेताओं ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। कभी टाटा को गाली देंगे, कभी बिरला को गाली देंगे, कभी अंबानी को गाली देंगे, कभी अदानी को गाली देंगे। अब ये बेचारे सोचिए जरा, कितने हेल्पलेस हैं, कितने असहाय हैं ये बिजनेस व्यापारी, जो 5-5 करोड़ का पैकेज देते हैं एम्प्लॉइज को। उनके यहां वकीलों की पूरी फौज है। अदानी के पास भी पूरी वकीलों की फौज है, अंबानी के पास भी वकीलों की फौज है, टाटा के पास भी वकीलों की फौज है। फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट तो उस घटिया कानून से चल रहा है ना, कोर्ट उस घटिया कानून से चल रहा है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। इसलिए आज मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप सबसे पहले ये जरा चेक करा लीजिए, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, कोरिया में चल रहा है। इस सबसे पहला काम, वैसे तो प्रोसेस शुरू हो चुका है, करीब 1,500 कानून खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक 1947 से पहले बने कानूनों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में बिजनेस व्यापार बढ़ाना मुश्किल है। सबसे बड़ा हर्डल यही है, सबसे बड़ा हर्डल यह है, परेशान भी किया जाता है, और जब उनको जरूरत पड़ती है कानून उनकी मदद करे, कानून उनके साथ खड़ा हो, तो कर नहीं सकते। आज की डेट में लाचार हैं, अंबानी भी लाचार हैं, अदानी भी लाचार हैं, गोयनका भी लाचार हैं, महिंद्रा भी लाचार हैं, मुंजाल भी लाचार हैं, इस देश के जो भी व्यापारी हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो लोग, जैसे राहुल गांधी हुआ, ये केजरीवाल हुआ, इस तरह के जो लीडर्स हैं, जो नाम ले लेकर के गालियां देते हैं, उनको बकायदा उनकी लीगल टीम ने बता रखा होगा कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ। जिसको जो गाली देना है आप गाली दो। कॉमन मैन किसी को सीधे चोर नहीं कहता, डकैत नहीं कहता, क्योंकि उसको लगता है क्या पता मुझे सजा मिल जाए, हाँ, केस हो जाएगा, जेल चला जाऊंगा। ये काम वही लोग करते हैं जिनको पूरी तरीके से ट्रेन किया गया। भाई कांग्रेस के पास तो पूरी बैटरी है वकीलों की, बहुत बड़ी बैटरी है। चिदंबरम साहब हैं, सिब्बल साहब तो मान निकल गए, फिर भी
सिंघवी साहब है, सिंघवी साहब है, सलमान खुर्शीद हाँ, है, अश्विनी कुमार है, मनीष तिवारी एक है, से एक है, बड़े पूरी बड़े फौज लोग है। हैं, हाँ। तो उनको बता रखा है कि तुम्हें जो चौकीदार चोर बोलो, अंबानी चोर बोलो, अदानी चोर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जितना बोलना है बोलो, बाकी मैं देख लूंगा। बाकी मैं देख लूंगा। मैटर कहां शुरू होगा? पहली बात उनको पता है कि अदानी, अंबानी, टाटा बिरला और महिंद्रा गोयनका कोर्ट जाएंगे नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़े नहीं खड़े नहीं चाहते होंगे, हैं। और सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकते, हाई कोर्ट आ नहीं सकते। कानून ये कहता है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिफेमेशन डालना है, माय गॉड। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने में उनको शर्म आती है, रोज कैसे जाऊं वहां, और टाइम बर्बाद होगा भाई, टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को या तो तरीका हो कि आप सीधे सीधे कर दो, भाई ये मामला जो है सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के यहां, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिस्ट्रिक्ट जज के यहां फाइल नहीं होगा, नीचे जो मजिस्ट्रेट है, माय गॉड, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सिंपल जो मजिस्ट्रेट होगा उसके यहां फाइल होगा, वो फैसला करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां उसकी अपील होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट जज अगर फैसला देगा फिर हाई कोर्ट में मैटर आएगा, हाई कोर्ट से फैसला हो जाएगा, पता चला सिंगल जज ने, हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फैसला कर दिया, तो आप उसको डिवीजन में वहां चैलेंज कर सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट आएगा। माय गॉड, इतनी बड़ी सीढ़ियां हैं, तो जिंदगी बीत जाएगी, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए बेचारे वो क्या करें, मतलब वो, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, खासतौर पे सभी सम्मानित लोगों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मान लीजिए कोई धर्मगुरु है, शंकराचार्य जी हैं एग्जाम्पल के लिए, शंकराचार्य जी, उनकी इतनी बड़ी रेपुटेशन है, कोई एक आदमी आके पब्लिकली पहले शंकराचार्य जी ने रेप किया, चल गई वीडियो, वायरल हो गया, अब शंकराचार्य जी क्या करेंगे बताओ? सुसाइड 80 साल, 85 साल, 90 साल के शंकराचार्य जी करेंगे क्या? इस देश के बहुत सारे मेरे पास धर्मगुरुओं का फोन आता है, बोले अश्विनी जी कुछ करिए, हम लोग चाह के भी डरते रहते हैं प्रवचन में बोलने से, कुछ राष्ट्र की सही बात बोलने से, कि कहीं कल को ऐसा कोई ना आ जाए मेरे को कोई आरोप लगा दे। तो संत समाज भी परेशान है, सामाजिक रूप से जो एक्टिव लोग हैं वो भी परेशान है, बिजनेस व्यापारी भी परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, झूठे दहेज के मुकदमे से, माय गॉड, झूठे रेप के मुकदमे से, झूठे छेड़छाड़ के मुकदमे से। तो सबसे पहला चीज है कि झूठ के खिलाफ कोई कानून एक कानून आना चाहिए झूठ के खिलाफ, एंटी लाई लॉ, एंटी लाई लॉ लाना पड़ेगा। और दूसरा जो आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दो। राइट, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दो और जब एफआईआर लिखा जाए उसी में आपको, आपके लिए मैंडेटरी हो जाए, एफआईआर का एक फॉर्मेट हो जाए पूरा ऑल इंडिया के। पहले तो दुर्भाग्यवश 75 साल हो गए, एफआईआर का हमारा कोई फॉर्मेट ही नहीं बना आज तक, जिसको मन करे जैसे एफआईआर लिख दो। अगर एक एफआईआर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाए, उसमें नीचे लिख दिया जाए उपरोक्त जो मैंने बातें कही हैं, इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, जब वो लिखेगा ना उसकी उंगली कांप जाएगी, बोले नहीं भैया काम करो, हम एफआईआर नहीं कराएंगे, सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी। और दूसरा, झूठा केस के ये पता चल जाए कि भैया हम तो झूठा केस लगा रहे थे 2 लाख रुपए की लालच में, किसी ने 2 लाख रुपए दिया कि इस संत के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दो, उधर से 2 लाख रुपए मिला, लेकिन जब कानून में हो कि अगर झूठा पाया गया तो तुम्हारे ऊपर 5 करोड़ का पेनल्टी होगी, 10 करोड़ की पेनल्टी होगी। अभी कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं, बस बरी हो गया। मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में अगर आज के कानून के हिसाब से अगर अडानी साहब मुकदमा लड़ना शुरू करें राहुल गांधी के खिलाफ तो 30 साल मुकदमा चलेगा, और 30 साल के बाद यह होगा कि नहीं जो चोर कहा गया वो चोर नहीं है, चोर नहीं है। और लेकिन अदानी को 1 रुपए मिलेगा नहीं, इस बीच में करोड़ों रुपए उनके वकीलों पर खर्च करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते 30 साल होगा, 30 साल के बाद होगा नहीं वो आरोप लगा झूठा है, खत्म। ठीक ही कहा जाता तो है। उनको मिला क्या? आपके घर पे अगर कब्जा हम कर लेते हैं और 30 साल आपको अपना घर खाली कराने में लग जाता है, 30 साल में आपको अपने घर से कोई जो कमाई थी या किराया आता था वो भी बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। 30 साल आपने वकील पे खर्चा किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट लड़े, तो आपको कुछ नहीं मिला। और 30 साल के बाद अगर आपको अपना घर मिल भी गया तो आपको मिला क्या? कुछ नहीं मिला, तो बहुत घाटे में थे। फायदे में तो हम थे, आपके घर पे हमने कब्जा किया, 30 साल तक उसको यूज किया, उसको किराए पे उठाया, जो किराए से पैसा आ रहा था वही हमने वकील को फीस देते रहे, आपको हम लड़ाते रह गए। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, कानूनों को बदलने की जरूरत है। और कानून बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, कानून बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती है। इस देश में अगर अच्छे कानून बना दिए जाएं, जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया जाए, इस देश की जीडीपी 2% अपने आप बढ़ जाएगी, 2% जीडीपी बढ़ जाएगी। मैं और ये इस चक्कर में ये सब कुछ फंसा हुआ रहता है, सब कुछ फंसा हुआ है, सब कुछ फंसा हुआ, किसी को कुछ भी कर दो, जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कौन सा केस कितने दिन में सुनना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब मन करे एडजर्न कर दें, जब मन करे तारीख पे तारीख देते रहे, कोई फिक्स नहीं है कि कितनी तारीख में कौन सा मैटर चलेगा।
किराया का मैटर कितनी तारीख में चले, कितनी बार तारीख लगेगी, मर्डर में कितनी बार तारीख लगेगी, झूठ बोलने में कितनी बार तारीख लगेगी, कोई सिस्टम ही नहीं है ना। तो इसका मतलब तो बिल्कुल सही है। एक फिल्म आई थी अंधा कानून। हाँ, तो इस देश में अंधा कानून आज भी चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ही अहम मुद्दा आपने उठाया है कि इस देश के अंदर आप झूठ बोल लें लेकिन कानून नहीं है कि इसको आपको सज़ा मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।